हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो नीट में बहुत कम टाइम बचा है एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट होगा फिजिक्स में कि फिजिक्स कैसे करें, फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे, फिजिक्स को लेकर स्ट्रेस हो रहा होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई 21 डेज चैलेंज। सो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगी और ये बताऊंगी कि उन्हें कितने डेज में कंप्लीट करना है और किस तरह से कंप्लीट करना है। तो अगर आपको फिजिक्स को कंप्लीट करना है तो बहुत बढ़िया चैलेंज होने वाला है आपके लिए। आप साथ साथ कंप्लीट कर सकते हो। 21 डेज में आपके ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे जिससे आप इजीली 120 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये वो चैप्टर्स है जो आपकी इजी है और बहुत कम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर आप बहुत फोकस से इस चैलेंज को पूरा करोगे ना, तो आपके 21 डेज में सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट में जब आप दोगे तो 120 प्लस तक आप स्कोर कर पाओगे। तो फरवरी तक कैसे भी करके चैप्टर्स कंप्लीट कर लो ताकि मार्च में जब आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका एटलीस्ट 120 प्लस स्कोर जाए, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। 100 to 120 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है तो उसके बाद आप फिर अपनी गलतियों को देखकर आप और मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार अभी इतना आ रहा है, मैं आगे इंप्रूव कर लूँगा 2 महीने में। तो बेसिक पहले उस पर टारगेट करो जिससे आपका एकदम से अच्छे खासे मार्क्स आ जाए, फिर आप आगे इंप्रूव कर पाओ। अभी आप रैंडमली कुछ भी करोगे जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं जो आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, सब कुछ आपको सेल्फ करना होगा। आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको बाय नहीं करना, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब एंड टेलीग्राम के थ्रू आपको सब कुछ करना है। एंड आई रियली होप कि अब आखिरी के 3 महीने बचे, अब तो आप बहुत सीरियस हो जाओगे और इस चैलेंज को जरूर फॉलो करोगे। तो अगर आप रेडी हो इस चैलेंज को फॉलो करने के लिए तो कमेंट में लिख कर जाना चैलेंज एक्सेप्टेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आपके 12 चैप्टर्स है जो आपको कंप्लीट करना है जिससे आपका 120 प्लस स्कोर आ जाएगा। ठीक है, इतना मार्क्स का पेपर आपका बनेगा इन 12 चैप्टर्स से। अभी 12 चैप्टर्स कौन से वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, साथ साथ कितने डेज आपको देने हैं उस एक चैप्टर को, वो सब भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसके थ्रू आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी होगी, तो इन चैप्टर्स में से जिन बच्चों ने जो चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, आपको क्या करना है, आपका ये जो चैलेंज है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप इसकी जगह मैग्नेटिक्स कर सकते हो। ठीक है, सपोज अगर आपको कोई 2 या 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं, ठीक है, तो आप उसकी जगह मैग्नेटिक्स यूनिट डाल दो जिसमें 4 चैप्टर है। ठीक है, जिससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन तक आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप उसे करो। ठीक है, पहले अगर किसी ने नहीं किया, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले इसी सीक्वेंस में जाओ। और अगर कोई चैप्टर कर रखा है तो आप मैग्नेटिज्म वाली यूनिट पे जाओ और उसे करो। और अगर वो भी कर रखा है तो आप बाकी बचे हुए चैप्टर्स पे जाओ। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग और चैप्टर्स ऐड कर लेना, लेकिन एटलीस्ट 10 to 12 चैप्टर्स का टारगेट रखो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब वो कहाँ से करें, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो प्रचंड बैच को फॉलो कर लो या फिर आप उम्मीद बैच को फॉलो कर लो। दोनों ही ठीक है, जिस मर्जी को चाहे आप फॉलो कर सकते हो। जिन टीचर का आपको समझ में आता है आप उन टीचर के लेक्चर्स देखो। और अब ये मत सोचना कि हम वन शॉट से कर रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे या हमें नहीं समझ में आ पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा नहीं है। वन शॉट और डिटेल बैच में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि डिटेल बैच में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन अगर वही चीज़ हम वन शॉट में करते हैं तो बहुत कम क्वेश्चन करवाए जाते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, 2 या 3 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी करवाना होता है। तो बस ये फ़र्क होता है और इसका सोल्यूशन भी फिजिक्स में मैं आपको दूंगी। सो इस चीज़ का तो बिल्कुल भी वरी मत करो कि हमें इनफ कंटेंट नहीं मिलेगा। बहुत इनफ कंटेंट है। मैंने खुद की अपनी सारी प्रिपरेशन वन शॉट के थ्रू करी है। मैंने कोई डिटेल बैच का लेक्चर नहीं देखा, मैंने सिर्फ उम्मीद बैच से किया था अपने टाइम पे। ठीक है, तो आप भी उम्मीद या प्रचंड किसी से भी कर सकते हो। वहाँ पे उतना सारा पढ़ाया हुआ है जितना आपको नीट के लिए ज़रूरी है। कुछ फालतू नहीं है, कुछ कम नहीं है, तो वहाँ से करो। ठीक है, क्वेश्चन की चिंता मत करना, वो मैं आगे बताऊँगी। एंड अगर आपने कोई बैच खरीद भी रखा है तब भी मैं ये कहूँगी कि अब कोई फ़ायदा नहीं है बैच के लेक्चर्स लेने का, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। बेशक आपके पास वो एक्सेस है कि आप देख सकते हो, लेकिन अब टाइम नहीं है। अगर आप बैच के लेक्चर्स देखोगे तो एक चैप्टर में आपके 1 वीक या 10 डेज के अराउंड लग जाएगा, जो कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। इतना टाइम ही नहीं है कि आप एक चैप्टर हफ्ते हफ्ते भर में करो, तो सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाएगा। 2 या 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाने का क्या फ़ायदा जब उससे सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो सिलेक्शन के लिए तो आपको सारा करना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में आप बाकी के क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। 45 में से अगर 5 बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी आ गए तो बाकी 40 तो आप कर सकते हो ना, अगर आप वन शॉट को अच्छे से कर लो। तो उन 40 पे फोकस करो, उन 5 के पीछे मत पड़ो भी। सेकेंड आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेक्चर देख लिया, अब आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 सोर्सेज बता रही हूँ। पहला, अगर आपने कोई बैच वगैरह ले रखा है या आपने कोई डीपीपीज है, आपके पास कोई मॉड्यूल है, वहाँ से कर लो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं लिया हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको एक ड्राइव लिंक मिलेगा, उधर आपको बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच की। वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है कि अब दूसरा सोर्स क्या है, अगर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमें लेक्चर में तो सब कुछ समझ में आ जाता है, हमें कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए, जब सर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, लेकिन हम खुद से करने बैठ रहे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ये चीज़ मेरे साथ भी थी। मेरे को सब कुछ लेक्चर में समझ में आता था, लेकिन जब मैं खुद से करती थी तो मुझसे नहीं होता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें वन शॉट में हमें एक टॉपिक के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन अप्रोच नहीं समझ में आ पाती कि अगर क्वेश्चन सामने आ रहा है तो कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से हमें क्या लिखना है, कैसे करना है सॉल्व, हमें नहीं समझ में आ पाता। तो हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं क्वेश्चन को देखकर। तो उसी साल जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तमन्ना मैम की एक सीरीज़ आई थी यूट्यूब पे, 7777 क्वेश्चन सीरीज़, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी थी और मैंने वो पूरी सीरीज़ सॉल्व करी थी। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने वो पूरी करी थी। उससे क्या हुआ था, वहाँ पे मैम ने, तो वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस सीरीज़ में मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हर टॉपिक के। ठीक है, पहले टॉपिक वाइज है, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स। तो इस तरीके से तो वहाँ पे जो आपका वन शॉट की कमी होती है ना, वो वहाँ पूरी हो जाती है। ठीक है, आपको अगर एक टॉपिक के ऊपर कम क्वेश्चंस करवाए गए तो उधर से आप कर लोगे तो वो इक्वल हो जाएगा। फिर साथ ही वहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है। डिफरेंट, वो एक लेक्चर नहीं है। ठीक है, आपने वन शॉट में तो एक लेक्चर लिया, कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन उधर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो वहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि अप्रोच कैसे करनी है क्वेश्चंस को, जो कमी है वो खत्म हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट नीट के टाइप के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, तो उससे फेमिलियर हो रहे हो। तो वो हर तरीके से बहुत हेल्पफुल है और वो सबको करनी चाहिए। बट अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं एक टिप दूंगी कि उसे कैसे करना है, उसे लेक्चर की तरह मत लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो चालू कर लेंगे और उसे लेक्चर की तरह देखने लग जाएंगे कि क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ऐसे है वैसे। इस तरह मत करना है। लेक्चर आप ऑलरेडी ले चुके हो तो उस चीज़ को आप एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपने वो चालू किया, आप नोटबुक पेन लेकर बैठो, क्वेश्चन आया सॉल्व करो। ठीक है, और फिर एंड में सोल्यूशन देखो। सही आ गया, ठीक है आगे बढ़ो। नहीं आया तो ये देखो कि क्यों नहीं आया, क्या गलती होगी, कहाँ गलत थे, कौन सा स्टेप गलत करा, या फॉर्मूला गलत लिखा, क्या समझ नहीं आया क्वेश्चन में, क्या चीज़ थी जो गलत होगी। उससे क्या होगा, तब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। साथ ही साथ आपकी जो गलती है वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद होगी। आपको पता लगेगा कि यार मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ और ये मेरी गलती है। और वो चीज़ आपको फिर याद होगी कि आप अगली बार जब उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, वो आप गलती आप सेम नहीं करोगे फिर दोबारा। तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। सो डू इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि लेक्चर की तरह देख रहे हो तो फिर वो लेक्चर ही बन जाएगा, तब आपको सिर्फ समझ में आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना मॉक टेस्ट में, फिर नहीं होंगे। तो वो गलती मत करना, उसे एज अ प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपके नोट्स। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नोट्स बनाने नहीं बनाने। देखो अभी आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप नोट्स बनाने बैठ जाओगे ना, नहीं पढ़ पाओगे, नोट्स बनाते ही रह जाओगे, याद कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आप कुछ करके तो तब आओगे ना जब आपको कुछ याद होगा। सिर्फ नोट्स, बड़े बड़े नोट्स बना लिए, बहुत सारे रजिस्टर भर लिए, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपको याद नहीं होगा आप एग्जाम में नहीं कर सकते। तो नोट्स में टाइम वेस्ट मत करो, पीडीएफ से पढ़ लो। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जनवरी के अराउंड ही किया था। मैंने भी नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे पता था पॉसिबल ही नहीं है, नोट्स बनाऊंगी याद नहीं कर पाऊंगी, बहुत कम टाइम है। बहुत स्मार्टली चलो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, पीडीएफ से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप या तो प्रचंड बैच की, उम्मीद बैच के जो नोट्स है वो आपको बैचेस में मिल जाएंगे, आप वो कर सकते हो, मैंने वही किया था। अदरवाइज अब दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप पीडब्ल्यू मेडेजी बुक है एमआर सर की, आप उसको यूज़ कर सकते हो नोट्स के लिए। तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से गूगल ड्राइव से आप ले लेना। नेक्स्ट आती है आपकी फॉर्मूला शीट्स। वो मैं बोलूँगी कि आप बना लो, क्योंकि वो बना सकते हो। ठीक है, आप साथ साथ लेक्चर ले रहे हो तो लेक्चर के साथ अगर पेपर लेके बैठोगे, जब भी फॉर्मूला आ रहा है उसको उधर लिख दोगे, लेक्चर के साथ ही आपकी फॉर्मूला शीट बन जाएगी, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, साथ साथ बना लो। मैंने अपनी साथ साथ बनाई थी। खुद की बनाओगे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिखोगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक फॉर्मूलाज याद होंगे, जल्दी से याद होंगे। तो खुद की फॉर्मूला शीट्स बहुत बेनिफिशियल रहती है। ट्राई टू मेक योर ऑन। और अगर नहीं बना पा रहे, नहीं बन रही, तो मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से ले लो, पर पढ़ लो। ठीक है, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको लगता है कि फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे। फॉर्मूलाज को याद करने का एक ही तरीका, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी बार उस फॉर्मूला को लिखोगे, उतनी ज़्यादा इजीली वो अपने आप याद हो जाएगा। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी होगी। फॉर्मूला शीट अपने सामने रखो और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ बस। ठीक है, डीपीवीज वगैरह एनसीईआरटी पेन से कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। उन फॉर्मूलाज को जितनी बार लिखते रहोगे अपने आप ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार वो याद हो गया, बस फिर फॉर्मूला शीट को रिवाइज करते रहो अपना। मैंने भी इसी तरह याद करे फॉर्मूलाज, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, फॉर्मूलाज भी याद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, फॉर्मूला शीट सामने रख कर करो। एकदम से फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश मत करो कि एकदम से रट रहे हो बैठ के, नहीं होगा। बना लो, सामने रख लो और फिर प्रैक्टिस करते रहो। देख देख के कर लो फॉर्मूलाज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4-5 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा, 5वीं बार देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कर लो। नेक्स्ट आपको करना है पीआईक्यूज। पीआईक्यूज आपको भी पता है कितने इंपॉर्टेंट है और उनकी क्या रेलिवेंस है आपके लिए।
तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ एंड में करो। ये सब कुछ करने के बाद आपने लेक्चर देख लिया, फॉर्मूला शीट बना ली और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हो, फॉर्मूला शीट से देख कर रहे हो, अपना फॉर्मूला याद हो जाएंगे फिर, ठीक है। ये 3 चीज़ें करने के बाद आपको करने पीवाईक्यूज। फिर आपको पता लगा कि आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन का लेवल क्या है। जब आप ये तीनों चीज़ें करके पीवाईक्यूज करोगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि यार यही पीवाईक्यूज क्या है, वही है नीट के आईवी क्वेश्चन की मेरी इतनी प्रिपरेशन लेवल हो चुका है कि मैं पीवाईक्यूज सॉल्व कर पा रहा हूँ। और वो अगर आपको ईजी लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार नीट का लेवल बहुत आसान है, मैंने उस लेवल की पढ़ाई कर ली। और इनकेस अगर आपसे नहीं होते तो ठीक है, अगर 2-3 नहीं हो रहे तो इट्स ओके, अगर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मतलब आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, फिर उस पर ध्यान देना अपना। तो उससे आपको एक प्रिपरेशन का चेक मिलता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, किस लेवल तक की प्रैक्टिस आपने कर ली, आपको पीवाईक्यूज ईजी लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, और अगर हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है, नहीं हो रहे तो आपको एक पता लगता है कि यार ठीक है, अभी हमें और मेहनत करनी है और इस लेवल के क्वेश्चन हमें अभी प्रैक्टिस करने रहते हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी लास्ट 7 to 8 ईयर्स की पीवाईक्यूज कर लो मिनिमम है, उससे ज़्यादा करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन 7-8 साल की कर लेना। सो दैट्स इट। अभी आपका जो 21 डेज़ का है उसमें यही आपको करना है। आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। इतना आपको करना है। चैप्टर्स मैंने बता दिया, कितने दिन किस चैप्टर को देना है वो बता दिया, कैसे करना है वो सब बता दिया, ठीक है। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद जब आप 2-3 चैप्टर कर रहे हो और फिर आपको उसको रिवाइज भी करना होगा। अगर आपने आज एक चैप्टर किया और सीधा 21 दिन बाद उसे देखोगे, भूले पड़े होंगे, नहीं याद होगा कुछ, तो बीच बीच में थोड़ा सा आपको वीक के एंड में रिवाइज करना है जो आपने करा है। अब वो कैसे रिवाइज करना है वो सुनो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला शीट्स बनाई है उसको रीड कर लो एक बारी, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना फर्स्ट टाइम में, जब आप अपनी एनसीईआरटी पंच से कर रहे हो या कोई डीपीपी मॉड्यूल कर रहे हो, ठीक है, या इवन 7777 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और आपको नहीं आ रहे, ठीक है, उन क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करना है। ज़रूर से कर लेना, बिकॉज बाद में रिवीजन में बहुत दिक्कत होगी अगर नहीं करा तो, ठीक है। फिर आपको समझ नहीं आता रिवीजन में क्या करे क्या करे। पहले से प्रिपेयर करके चलोगे चीज़ें, एंड में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, चाहे किसी भी रीज़न से गलत हो रहे, उसको सर्कल या स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवीजन करनी है, ठीक है, वीकेंड्स पे आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज देखने हैं और वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस करने हैं बस, ठीक है। अगर आपने पहली फर्स्ट टाइम पे अगर आपने 70 क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपसे 30 क्वेश्चंस ना हुए हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपने 70 करे, 30 आपके गलत हो गए, तो नेक्स्ट टाइम पे आपको फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करके सिर्फ वो 30 क्वेश्चंस करने हैं जो आपके गलत हुए। जो 40 आपसे पहली बारी में सही हो गए ना, वो आपसे हर बार सही हो जाएंगे। लेकिन जो 30 आपसे गलत हुए, अब आपको वो देखना है कि वो 30 आपसे हो रहे या नहीं हो रहे, वो आपको कितने सही हुए, वो आपको समझ में आए या नहीं है। हो सकता है कि दूसरी बार जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उन 30 में से भी आपके 10 और गलत हो जाए, 20 ही सही कर पाओ, 10 नहीं आए आपको दोबारा फिर से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप दोबारा तीसरी बार रिवाइज करोगे ना, तब आपको फॉर्मूला शीट्स के साथ उन 10 क्वेश्चंस को करना है बस, ठीक है। तो आपका फोकस क्या है कि नीट से एक दिन पहले जो आपको सारा सिलेबस रिवाइज करना होगा ना, तब आपके पास बस फॉर्मूला शीट्स वाइज के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करे, चैप्टर डन। इस तरह से होना चाहिए। आपकी जो रिसोर्सेज है ना पढ़ाई के, उसको आप कम करते जाओ। ऐसा है कि अगर आज आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो नीट से एक दिन पहले 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। कम करते जाना है। ऐसा नहीं कि आज आप 50 कर रहे हो, नीट से पहले आप अलग से 50 कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको अभी से प्लानिंग करनी है कि अगर आज आपने इतना पढ़ा है, तो नीट से एक दिन पहले या नीट में जब आपको रिवाइज करना है तब इतना तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे आपको चीज़ें कम करती जानी है, कंसाइज करते जाना है, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। अगर आप वो क्वेश्चन 4 मार्क नहीं करोगे, नहीं सर्कल करके रखोगे, जब रिवाइज करने बैठोगे ना, नहीं समझ में आएगा क्या करें। कुछ भी उठा के सॉल्व कर लोगे जो आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, बट वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो आपको एक्चुअल में टारगेट करना है, जो आपके गलत होते हैं। और फिर रिवीजन का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो इंप्रूव होंगे ही नहीं, जो गलती है वो तो रिवाइज ही नहीं करी। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। और मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आलस आएगा कि क्या स्टार मार्क करें, लिख के रखे कौन से क्वेश्चन है, बट कर लो। आज करोगे कल बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ की। तो आलस मत करना। अपने आगे की चीज़ देख करके आपको आगे कितनी हेल्प मिलने वाली है रिवीजन में, उन क्वेश्चन को स्टार मार्क करना और फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करो और उन क्वेश्चन को करो, ठीक है। ये करना है। और अगर आपको फॉर्मूला शीट नहीं रिवाइज करनी, कुछ लेक्चर के फॉर्म में देखना है, तो वो भी कर सकते हो आप। माइंड मैप सीरीज़ होती है पीडब्ल्यू के चैनल पर ही, तो वहाँ से आप चैप्टर का माइंड मैप का वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे आपको 1 घंटे के अराउंड में पूरा चैप्टर समराइज कर दिया जाएगा, जिसको अगर आप 2x पे देखोगे तो 30 मिनट्स तक में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो वो भी इस तरह से भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला शीट्स को डेली रिवाइज करना, और जो क्वेश्चन है स्टार मार्क वाले या सर्कल वाले, उनको आप वीकली कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आपको देने मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपको कोई पार्ट टेस्ट मिलता है जिसमें ये वाले सिलेबस कवर्ड हो फिजिक्स का, तो वो वाले पार्ट टेस्ट आप दे दो। और अगर कोई पार्ट टेस्ट मिलता है जिसमें
5 चैप्टर है जिसमें से 4 यही है और एक डिफरेंट है तो भी दे देना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे आपके करे हुए हो, एटलीस्ट अगर 4 सेम का मिल रहा है, ठीक है, तो उतने प्रैक्टिस होंगे। ओवरऑल मार्क्स पे मत जाओ कि कम आएंगे, प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है। अगर आपको कोई मॉक टेस्ट मिल रहा है जिसमें आपके 3 या 4 चैप्टर्स करे हुए आ रहे हैं फिजिक्स के, तो दे दो, कुछ तो प्रैक्टिस होगी, ना से तो बेटर ही है, ठीक है। तो जो मिलता है आपको इन सिलेबस के वो सारे निपटा दो, ठीक है। पार्ट टेस्ट देने, एंड इसके बाद तो मार्च से आपको फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने ही है एट एनी हाउ। तो इसलिए अगर ये भी 21 डेज़ का चैलेंज अच्छे से कर लोगे तो एटलीस्ट एक टेंशन कम हो जाएगी। 100+, 120+ आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और अगर कुछ आपने पहले से कर रखा है फिजिक्स में तो गो विद द मैग्नेटिज्म वाली यूनिट और उसके अलावा बाकी चैप्टर्स जिससे आप 140+ ईजिली टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह से चलो। और ये 21 डेज चैलेंज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मैं पूछूंगी कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे, एंड आई रियली होप कि इस बार आप सीरियसली करोगे, क्योंकि अगर अब नहीं होगा ना तो फिर अब कोई ऑप्शन नहीं है यार, फिर कब करोगे अगर अब नहीं कर रहे। चैलेंज भी दे दिया, अब तो कर लो, पूरा सब कुछ शेड्यूल बना दिया, कैसे करना है क्या करना है सब बता दिया। करना तो आप ही को पड़ेगा, वो तो कोई नहीं कर सकता आपके भी आप पे, सिर्फ बताया जा सकता है जो कि सब बता रहे हैं, करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आई एम श्योर कोई ना कोई मिल जाएगा, नहीं तो मैं ही कोशिश करूँगी कि ढूंढ के मैं अपलोड कर दूँ दोबारा से कि ये वाले मॉक टेस्ट दे दो, ताकि साथ साथ आप वो वाले मॉक टेस्ट दे पाओ। आई नो यार, अभी आप लोगों के लिए बहुत टफ टाइम होगा, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत स्ट्रेस होता होगा, मार्क्स से डिमोटिवेशन हो रहा होगा, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ। पर जब इतना कर है ना, यहाँ तक आ गए हो तो कुछ दिन और, अब गिव अप नहीं करना, बाहर नहीं मारनी, और अब कुछ लूज़ नहीं करना, ठीक है। अपने टारगेट्स बनाओ, उन टारगेट पे पूरा एकदम अटल हो जाओ और कंप्लीट करो उन्हें। आखिरी के महीनों की मेहनत बहुत मैटर करती है। आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ा हो, जो भी किया हो, लेकिन अगर आपने अभी अपना 100% नहीं दिया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अभी आपका देना बहुत क्रूशियल है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी, डेली 13 to 14 आवर्स की पढ़ाई करनी होगी। स्लीप भी ज़रूरी है, 6 to 7 आवर्स की स्लीप भी लो, लेकिन मिनिमम 12, एंड कोशिश करो 13 to 14 तक आप पढ़ो डेली। फेब्रवरी इज़ द मंथ जिसमें आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, तो उसे बहुत प्रोडक्टिव बनाओ, जितना ज़्यादा सिलेबस खींच सकते हो करो। इसलिए मैंने आपके स्पेशली फिजिक्स का ये चैलेंज लेकर आई हूँ, ताकि ईजी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए इस बहाने। चैलेंज के थ्रू करते हो उसके थ्रू कर लो, जिसके थ्रू करना है उसके थ्रू कर लो, बस कर लो। खुद से बना पा रहे हो खुद से बना के कर लो। एट द एंड फेब्रवरी को बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने में यूटिलाइज करो, क्योंकि मार्च से तो फिर आपको फुल मार्क्स देने हैं, एंड मार्च से आपका टाइम मॉक टेस्ट देने में, उसे एनालाइज करने में, रिवीजन करने में भी जाएगा, तो सिलेबस का टाइम कम हो जाएगा। और उसके बाद अप्रैल से तो मेनली आपको मॉक टेस्ट ही देने हैं, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, तो सिलेबस तो कर ही नहीं पाओगे अप्रैल में ज़्यादा कुछ। बस थोड़ा बहुत अगर कुछ रहता होगा तो वही हो पाएगा। कोई बहुत ज़्यादा मेजर सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते मार्च अप्रैल में। तो जितना हो सकता है फेब्रवरी को करो, ताकि कम कम चीज़ें बचे जो आप मार्च में कर लो कंप्लीट अपनी, ठीक है। तो फेब्रवरी को एक अच्छे से यूज़ करना है। और अगर सेम वीडियो आपको बायो और केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। किसी भी तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट योर सिलेक्शन, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हो तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।